सोनाली शो। गुरुजी थोड़ी देर में हमारे बीच जुड़ेंगे। माय एफएम जो रेडियो स्टेशन है, जो आपका पसंदीदा रेडियो स्टेशन है, इस रेडियो स्टेशन की सबसे कमाल आवाजें मेरे साथ आज जुड़ने वाली है। कितने मेल्स हैं यहाँ पर, कितने लड़के हैं, सिर्फ वो ताली बजाओ एक बार। काफी कितनी महिलाएं, कितनी गर्ल्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। आवाज ज्यादा है या शक्ति ज्यादा है, ये तो आप ही बताना। लेकिन माय एफएम की सभी आरजेस हमारे साथ हैं। सबसे पहले 7 से 11 मेरा शो आता है, उसके बाद 11 बजे से आरजे कशिश होती हैं। एक बार आपकी तालियों की आवाज मुझे अच्छे से सुनाई देगी? हाँ जी, तो आरजे कशिश मेरा नाम है। रोज सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक पूरी ऑनलाइन मेरा शो आता है। जब हम आए हैं यहाँ पर तो हमारे जहन में बहुत सारे सवाल लेकर आए हैं, और जब यहाँ से जाएंगे तो आई एम प्रीटी श्योर उन सबके आंसर्स अपने साथ लेकर के जाएंगे। तो एक बार आपके खुद के लिए जोरदार तालियां। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्ते जी, मैं हूँ आरजे निकी। 2 से 5 जब भी ट्यून इन किया होगा तो वो जो आवाज आपको सुनाई देती है वो मेरी है। और आज के दिन की बात करें तो मैं माय एफएम की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ। गुड इवनिंग ऑल द हैकर्स, ऑल ऑफ यू आर हैकर्स। मैं क्यों कह रहा हूँ हैकर्स? यार अपना ब्रेन जो है ना सुपर कंप्यूटर है, उसी को हैक करके अपनी दुनिया की सारी टेंशन मुका के एक पॉजिटिविटी लाने के लिए आज हम अपना ब्रेन हैक करके यहाँ पर आए। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। और ऐसे इवेंट के लिए जोश दिखाना, एक्साइटमेंट होनी अपने आप में ये गल पक्की करती है। केड़ी गल पक्की करती है कि तुम्हें तुमसे मिलाती जा रही है, तुम्हें तुमसे मिलाती जा रही है। ये फकीरी है जो तुम्हें रास आती जा रही है। ताड़ियां दे नाल बुलावांगे आरजे राधिका। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਐਂਡ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ओवरवेलमिंग रिस्पांस देख के ਸਾਨੂੰ बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है। इतना ही साढ़े नाल कनेक्टेड रहो और मुझे आप सुनते रात को 9 से 12 संस्कारी नाइट्स विद राधिका में। वो संस्कार जो दीवार बन जाते हैं उन्हें हम तोड़ते हैं रात को 9 से 12। हमारे साथ जुड़ने वाले एक ऐसे बेहतरीन कलाकार जो मनमोहित कर देते हैं। इनका नाम ही मोहित लाल है। तबला पर आपको नजर आएंगे। Hails from an illustrious family of dancers and musicians of Rajasthan। तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार होनी चाहिए। माय एफएम आपके लिए लेकर आए हैं सेंट्रल साउथ टाउन के साथ मिलकर डियर जिंदगी विद गुरु गौर गोपाल दास जी। एक बार जोरदार तालियां गुरु जी के लिए भी, आप लोगों के लिए भी। आज की शाम का आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी माय एफएम से सुमित सर को, सुमित मेहता सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। माय एफएम टीम आपके साथ, और साथ में हम स्टेज पर आमंत्रित करेंगे उन्हें जिनकी वजह से आज की शाम आप सब हमारे साथ जुड़े हैं। मिस्टर सनी गर्ग एंड प्रियंका गर्ग, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल टाउन बाय सनत रिएक्टर्स। तो जोरदार तालियां हो जाए एक बार। स्टेज पर आमंत्रित करेंगे मिस्टर मनीष ओझा जी को, मार्केटिंग हेड मैक्स हॉस्पिटल, जो हमारे साथ जिंदगी में जुड़े हैं। वी वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज मिस्टर JS बेदी, चेयरमैन ज्ञान ज्योति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मिसेस रंजीत बेदी, डायरेक्टर जनरल ज्ञान ज्योति ग्रुप, मास्टर गुराशीष सिंह जी। स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी फ्रॉम बीटा ऑर्गेनिक्स नीरज नसीम, द CEO, एंड करिश्मा बनर्जी, द डायरेक्टर ऑफ बीटा ऑर्गेनिक्स। एंड साथ में मैं केवल सर से रिक्वेस्ट करूंगी, केवल सहानी सर, द CEO ऑफ दैनिक भास्कर CPH, स्टेज पर हमारे साथ जुड़े ताकि हम दीप प्रज्वलन करके आज की शाम की ये रोशनी और फैलाएं, बढ़ाएं। जोरदार तालियां एवरीबॉडी। साथ में स्वागत करेंगे एकदम गड़गड़ाती जोरदार तालियों के साथ। तालियों का शोर गड़गड़ाता हो, एकदम सुनाई देना चाहिए। मैं महापौर पंचकुला कुलभूषण जी का बहुत बहुत
जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तालियां बनी रहनी चाहिए जोरदार, ताकि आज की शाम हम आगे बढ़े। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दिल से सर का, हमारे साथ समय निकालकर आज की शाम जुड़ पाए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्यों ना ऊपर वाले का नाम ले और दीप प्रज्वलन के साथ आज की शाम की शुरुआत करें, ये रोशनी और आगे बढ़ाएं। तभी उनका आना हो पाएगा। तहे दिल से हम स्वागत करते हैं सर आपका जी, और over to you. Thank you for joining us. सत श्री अकाल जी। लगता है मुझे देख के कोई खुशी नहीं हो रही है। तुझसे आओ रे सत श्री अकाल बोलो निहाल। मैंने आज बड़ी खुशी होती है। चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला दे प्यारे लोकां विच आके मैंने पंजाबी बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, इसलिए अंग्रेजी या हिंदी या इंग्लिश विच गल करांगा। But such a great pleasure to be with all of you ladies and gentlemen here in Chandigarh. It's my great joy, and I want to thank every single individual here who has taken your time off this evening and come to this place for this event. And definitely my deep and sincere gratitude to My FM and their team for having organized this event and called me here to Chandigarh for this event. मैं चंडीगढ़ से गुजर के कई जगह गया हूँ, लुधियाना गया हूँ, शिमला गया हूँ, लेकिन चंडीगढ़ में पहली बार उस शहर चंडीगढ़ के निवासियों को जो इतना ऑर्गेनाइज्ड, प्लान्ड, साफ सुथरा और हरा भरा है, मेरा नमस्कार। उस शहर चंडीगढ़ के निवासियों को जिनकी सारी यादें सेक्टर 17 से जुड़ी हुई है, उन चंडीगढ़ वासियों को मेरा नमस्कार। खाने जाएंगे, पता लगा कि पैसे नहीं है, तो सारे बैंक तो वही है, बैंक स्क्वायर में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उन चंडीगढ़ वासियों को मेरा नमस्कार। उस चंडीगढ़ में जहां नंबर 13 को इतना मनहूस माना जाता है कि वहां सेक्टर 13 ही नहीं है जी। उन चंडीगढ़ वासियों को मेरा नमस्कार जिनका कम से कम एक रिश्तेदार कनाडा या यूके में है।
उन चंडीगढ़ वासियों को मेरा नमस्कार जो सुखना लेक, रोज गार्डन, रॉक गार्डन से पक गए हैं। लेकिन जब वो कजिन कनाडा से आ जाता है तो उसे वहां जबरदस्ती ले जाना पड़ता है, क्योंकि नहीं ले जाए तो नायग्रा फॉल्स में ले जाएगा। उन चंडीगढ़ वासियों को मेरा नमस्कार जो नाचने के लिए बस एक ही बॉलीवुड सॉन्ग पसंद करते हैं, चंडीगढ़ करे आशिकी, बाकी तो गाने गए जहां जाना है। बट ऑल ऑफ यू, उन चंडीगढ़ वासियों को मेरा नमस्कार जो खुश मिजाज है, जो बहुत प्यारे हैं, जिनके दिल में सेवा भावना है, जिनके दिल में दूसरों को लिए कोई मदद करने का भाव है। यहाँ तो हर गुरुद्वारा में कहीं भी जाइए, पंजाब में जाइए, चंडीगढ़ में जाइएगा, मोहाली में कहीं भी जाइए, जो सेवा भाव एक है, ऐसे पंजाब, ऐसे चंडीगढ़, ऐसे हरियाणा के मोहाली को मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो मुझे ऐसे पर्सनल लोगों के सामने आकर लेक्चर देने में इतना आनंद आ रहा है, क्योंकि 2-2.5 साल कोविड के समय मुझे ऑनलाइन मोटिवेशनल सेमिनार बोलने दिया जा रहा, गिव ऑनलाइन मोटिवेशनल टॉक्स, और वेबकैम सबके बंद। मैं बस खुद को स्क्रीन पर देख रहा हूं, तो मुझे पता नहीं लगा मोटिवेट किसको करना है, मुझे क्यों। टोटल कंफ्यूजन। I was thinking that probably I would need a motivational talk before I give a motivational talk, because bloody everybody shuts off their webcams. और अगर कोई webcam शुरू भी करे तो कौन सा दर्शन होगा, बस ईश्वर ही जाने। ये कपड़े पहनना तो हाय। But isn't it a great joy to come together like this for events, ladies and gentlemen? 2.5 years of this horrible COVID time कि हम एक साथ आ ही नहीं पाए। इतिहास में पहली बार, for the first time in the history of the world, we are being told stay away from positive people. हमेशा बोला जाता था stay with positive people. The only time when being negative is a blessing is the COVID times. और मैंने कहा ना, उन चंडीगढ़ निवासियों को तो भूल गया मैं मेरा नमस्कार, जिनकी सुबह शुरू होती है लस्सी से और शाम खत्म होती है, मैं नहीं बोलूंगा किससे। यूटी है ना साहब, बहुत सस्ती है। One of my friends actually told me this. He said, in these 2 years, my hands have ended up consuming more alcohol through sanitizers than my liver did in my entire life. Oh, but what a beautiful joy just to just come and be together. So a loud round of applause for yourselves, that we are happy that we are together, and there's nothing that can be greater than being together in one house. So let me kick off this evening with a very interesting story. मैं स्टेज पे कभी नहीं रहता, पहले 4-5 मिनट के लिए रहता हूँ, उसके बाद आपके साथ, क्योंकि यह लेक्चर थोड़े ना मेरे बातें कर रहे हैं एक दूसरे को, वे तो चैटिंग विद ईच अदर, नॉट गिविंग अ टॉक ऑन अ स्टेज और अ पोडियम। तो कितना अच्छा है ना, पर्सनल ऐसा सामने सा, उधर भी आऊंगा। जो सो रहे हैं ना अंधेरे में, उनको जगाने का, जो समाधि में आए हैं जुड़े हुए, उनको समाधि से निकालने। लोअर मिडिल क्लास फैमिली, और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज इंडिया में आपको अगर पहचानना हो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से कौन है, लोअर मिडिल क्लास वो होता है जो टूथपेस्ट खत्म होने के बाद, कितने लोगों के हाथ उठाए? अच्छा, हाई क्लास वाले भी करते हैं सर, पहले रो वाले भी करते हैं ना मैडम? How do you know? Let's not say middle class or upper class. Let's just say Indian.
How do you know who's an Indian? Once the shampoo or the shower gel is over, उसमें पानी डालेंगे, एक एक बूंद बाहर निकलने तक, जब तक पैसा पूरा वसूल नहीं हो जाए फेंकेंगे नहीं। हाँ, तो ये कितने लोगों ने किया? How do you know who an Indian is? A person who, when there is a hole in the t-shirt, रात के लिए रखते हैं। कौन देखने वाला है? जब रात में पहनने लायक भी नहीं रहता, तब होली के लिए रखते हैं। अभी तो फटना ही है इसे। और जब होली के लायक भी नहीं रहता, तो पोछा लगाते हैं। Indians, middle class especially. I come from a lower middle class family, but one of our friends, 4 दोस्त थे हम कॉलेज में, खास जिगरी दोस्त। उन चारों दोस्तों में से एक दोस्त एकदम अमीर, एकदम अमीर, मतलब इतना अमीर कि उन दिनों में उसके पास मर्सिडीज थी। आज की तारीख में मर्सिडीज तो कोई भी लुखा ले। उन दिनों में उसके पास मर्सिडीज थी। अच्छा, हमारे बंबई शहर में ना, हम लोग अमीर किसी के पास अच्छी गाड़ी से नहीं मानते हैं। कितने लोगों ने दीवार पिक्चर देखी थी? दीवार, अभी किसने दीवार? And in the movie Diwar, the dialogue between Amitabh Bachchan and Shashi Kapoor, where Amitabh Bachchan says to Shashi Kapoor, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास नौकर है, मेरे पास चाकर है, तेरे पास क्या है? Shashi Kapoor, Sandy, like all those emotions. मेरे पास माँ है. You know? Cut to 2022 today, Bombay, Amitabh Bachchan. मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, बादशाह वाली, मेरे पास फरारी है, मेरे पास बेंटली है, तेरे पास क्या है? शशि कपूर, मेरे पास पार्किंग स्पेस है। इन बॉम्बे, आपका चंडीगढ़ मोहाली नहीं है, बम्बई से है। वहाँ पार्किंग स्पेस गाड़ी से ज्यादा महंगी होती है जी। तो हमारे यहाँ अमीर उसको माना जाता है जिसके पास गाड़ी भी हो, लेकिन खुद की पार्किंग स्पेस हो। तो हम लोअर मिडिल क्लास और ये हमारे अमीर दोस्त गाड़ी और पार्किंग स्पेस वाले, दे हैड बोथ। एंड इमेजिन लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा अमीर दोस्त मिल जाए ना, लाइफ सॉर्टेड है। लाइफ सॉर्टेड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी ब्लडी थिंग, इट्स ऑल सॉर्टेड। So we all went on a holiday, and of all places we went to Delhi. दिल्ली में केवल युद्ध होते हैं, हस्तिनापुर के समय से आज तक नहीं रुके हैं। Place of battles. Who goes for a holiday to Delhi? But rich friend जो बोलेंगे, अपना तो beggars are not choosers, जो मिलता है वही ले ले। So we went. And again, as I said, fringe benefits of having a rich friend. He put us up in a 5-star hotel. Not a 5-star hotel in Lee Meridian. Not Lee Meridian, that Gurugram wala, which is 3rd class. Lee Meridian, New Delhi, CP. And he put us up in a suite. तब तक मैं middle class, मेरे लिए sweet मतलब मिठाई था। अचानक नया sweet, मुझे पता लगा स्वीट मतलब कमरा, आलीशान, होटल के आलीशान कमरे को कहते हैं स्वीट। हमारे लिए तो स्वीट मिठाई थी। We come up there, we were put up in the suite, we put all our luggage there, rich friend, and decided to explore Delhi. ऑटो रिक्शा के पीछे बैठे हम 4 लड़के, crammed up, जगह नहीं है वहां, और डिसाइड किया कि दिल्ली घूमेंगे। और उस दिन एक बहुत बड़ी चीज सीखी मैंने, अब किस गाड़ी में बैठे हैं ये कोई मायने नहीं रखता, अब किन के साथ बैठे हैं ना वो बहुत मायने रखता है। Which vehicle you're driving doesn't matter. Whom you're driving with matters a lot. Which phone you're talking on doesn't matter. What are you talking? What is the quality of your conversation? That matters a lot. आप किस मकान में रहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस मकान में आपके रिश्ते कितने गहरे हैं वो मायने रखता है दोस्तों। It's not about the car.
It's about the journey. It's not about the phone. It's about the quality of our conversations. It is not about the house. It is about the depth of our relationships that brings happiness to us. लेकिन हमारा ध्यान तो मंजिल पर है ना दोस्तों। सफर को तो हम भूल ही जाते हैं। बस चाहते हैं कि उस मंजिल तक पहुंच पाए, बस वो मंजिल हासिल कर ले, फिर तो बस लाइफ इज सॉर्टेड। और उस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सफर को हम निगलेक्ट कर देंगे। यही तो बात है ना। सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा। संस्कृत श्लोक तो पूछा नहीं था, ये तो आना ही है। कौन सा संस्कृत श्लोक पूछा था? ये तो आना ही है, दिले मुश्किल। देखिए दोस्तों, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, लेकिन उस मंजिल को ध्यान लगाते लगाते ना हम सफर में सफर करते हैं। इंग्लिश सफर। डोंट सफर इन योर लाइफ। मेक श्योर दैट योर सफर, योर जर्नी इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। Four of us at the back of the car, close friends. We were having a ball of our time, an absolutely amazing time. हमारा वो Mercedes Benz वाला पार्किंग स्पेस वाला अमीर दोस्त भी 3 लोगों के पीछे सैंडविच जैसा बैठा है, लेकिन खुश था क्योंकि रिश्ते हैं। और कई बार लोग होते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में, और उनकी जिंदगी जानते क्या है? ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है। दोस्तों, जिंदगी को कटी पतंग नहीं बनाना, जाना उमंग है ना तरंग है। जिंदगी को तो सफर बनाना है जो बड़ा खूबसूरत होगा मंजिल से भी। और उसके लिए गाड़ी से ज्यादा गाड़ी में कौन है साथ में ज्यादा जरूरी होता है। उसके लिए फोन से ज्यादा क्या बातचीत हो रही है वो ज्यादा जरूरी होता है। उसके लिए मकान से ज्यादा रिश्ते ज्यादा जरूरी होते हैं। So we were exploring Delhi, going around. We went to the Lotus Temple, we went to Chandni Chowk, we went to India Gate, we went to all the different places. And then, in the evening as we were returning, ऐसी भूख लगी थी, नौजवान 4 लड़के, so hungry we were, we decided to order room service. Room service, fringe benefits of rich friends. होटलों में वो कमरे में आपके 200 रुपए वाला कुलचा लगता है 4000 रुपए। भैया 200 रुपए में मिलता है कुलचा, और स्ट्रीट साइड वाला बेटर होता है मक्खन कुलचा और तली हुई मिर्च। वो मिर्च मिल जाए और एक बड़ी लस्सी का ग्लास, सॉर्टेड। लेकिन होटल में 200 के 5000 रूम सर्विस। अमीर दोस्त है तो हमको क्या चिंता है। We said we'll order room service in the hotel. We were excited. But as we came there, we realized there was a power failure. Our suite was on the 18th floor. 18वें माले पर 18वें मंजिल पर हमारा कमरा। बिजली नहीं थी, जनरेटर भी काम नहीं कर रहा है। हमने हमारे अमीर दोस्त के पास देखा। अब तो ये बंदा कहता है पैसा सब कुछ नहीं कर सकता। मुझे मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था। मैं बोला 20-25 साल रुक ले, फिर मैं दूंगा तुझे। Oh, trust me, you believe me, you. We said, let's walk up. Young. और अगर खाना है अच्छे से तो भूख लगनी चाहिए, चलेंगे तो भूख लगेगी। Warm up, appetizer. And we decided we'll tell each other stories, crack jokes with each other. क्योंकि
अगर समय अच्छा जा रहा होता है ना, यूं चला जाता है। कितने लोगों को इसका अनुभव है कि अगर अच्छा समय जा रहा है तो समय ऐसा साल भर भी ऐसा एक दिन में निकल जाता है, और अगर बुरा समय चल रहा हो ना तो ऐसा लगता है घड़ी रुक गई। How many people experience this? Right? Time is neither fast nor slow. Your experience makes time fast और your experience makes time slow. समय तो उसी रफ्तार से चल रहा है, वक्त तो उसी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन आपका अनुभव समय को या तो तेज कर देता है या धीमा कर देता है। इधर भी जो लोग आए उनका जो 1-1.25 घंटे का जो एक्सपीरियंस होगा सबका अलग अलग होगा। किसी की आज इतनी अच्छी बिजनेस डील हो गई होगी तो बोल रहे क्या है जिंदगी विंदगी है क्या है जिंदगी, डियर प्रॉफिट। और जिसका बड़ा लॉस हो गया है ना, बोला स्वामी जी आप ईश्वर जैसे आए हैं आज। बात तो मैं वही बोल रहा हूं ना, लेकिन दो लोगों के अनुभव कितने अलग अलग होते हैं। इसी ऑडिटोरियम में बैठे हुए हर इंसान का मेरी बात का एहसास जो बहुत अलग होगा, उसकी परिस्थिति पर निर्भर करता है। वो किसी को अगर किसी का प्रपोजल हो गया, जैसे पहले जमाने में लोग अगर लड़कियां लड़कों के प्रपोजल्स होते थे तो लड़का बहुत स्पिरिचुअल लैंग्वेज यूज करता था। वो कहता था मैं शरीर हूं, तू मेरी आत्मा है। अभी 2022 में लैंग्वेज बदल गई है। वो कहता है मैं स्मार्टफोन हूं, तू मेरी सिम कार्ड है। और लड़की कहती मेरी बस खुदा से एक ही प्रार्थना है कि तेरा स्मार्टफोन ड्यूअल सिम वाला नहीं। ड्यूअल सिम वाला है तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, वो आज इतना खुश है कि वो सोच रहा है ये लेक्चर की जरूरत है, कोई घसीट के लाया उसको। और जिसका हार्ट ब्रेक हो गया, हाय हाय ठुकरा दिया उसने। कल ही रात को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। क्या हुए वो, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। क्या हुआ, अब एक ही गाना याद आता है, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे सुवाद रखना, दिल की संदूकों में मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे। किसका कौन सा गाना जो आके यहाँ सुन रहा है ना, उसी वक्त का जो एहसास है 1 घंटे का सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है दोस्तों। इसीलिए वक्त आपको कुछ नहीं करने वाला, आपको वक्त को सही बिताना होता है। सबके पास ना 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन इन 24 घंटों का हम कैसे इस्तेमाल करें और उसका क्या अनुभव हमारा हो तो अपने हाथों में। तो हमने तय किया ये जो समय लगेगा ऐसे नहीं गवाएंगे हम, लेट्स हैव अ गुड टाइम, tell each other jokes, stories, and we were cracking each other up, making each other laugh as we were walking up. We reached the 16th floor and realized that a Mercedes-Benz wala parking space wala friend has not told any joke. In every group there is at least one guy who is terrible at telling jokes. You must be seeing one face in your mind right now, like terrible. वो बोलेगा तो हंसना, रोएगा भी नहीं है. And if you can't see a face in your mind, probably you are terrible at telling. Possibly, I don't know. I'll tell you what, ladies and gentlemen. ये वो हमारा अमीर दोस्त जोक पॉसिबल ही नहीं। 16वें फ्लोर पे पहुंच गए हम, हमने कहा कुछ तो बोल यार, 3 लोग हम लोग बके जा रहे हैं, कुछ तो बोल। अब हम 17वीं मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, 17th फ्लोर की ओर, और वो कहता है मैं ना हमारे कमरे की चाबी ग्राउंड फ्लोर पर। उस दिन तक मेरा विश्वास था एक फिलॉसफी में, अहिंसा। उस दिन मैंने कहा मैं फिलॉसफी बदल रहा हूँ, आज इसको अहिंसा से डील नहीं किया जा सकता, इसको कूटना होगा, इसको कूटना होगा।
लेकिन पूरे संयम के साथ, with all restraint, we got down to get the key. We went up, we had our meal. Years later, I was telling the story in America, and suddenly this thought came to me that we all want to climb up like the 18th floor. सबको तरक्की करनी है. Any students here who want to stand first in their class? Yes, 100%. Every student wants to make progress. तरक्की करनी है, ऊपर जाना है. एक पिताजी अपने लड़के के साथ जा रहे थे, कॉलेज गोइंग बॉय, और उस लड़के को मैसेज आया अपने दोस्त से, अपना रिजल्ट आने वाला है 5 मिनट. तो उसने कहा, देख भाई, पिताजी के साथ जा रहा हूँ, देख वेख लेंगे, वो तो कूटेंगे मुझे, फेल वेल हुआ तो. अगर एक में फेल हुआ तो मुझे बोल देना गुड मॉर्निंग, मैं समझ जाऊँगा एक में गया. 2 में फेल हुआ तो बोलना गुड मॉर्निंग टू यू एंड डैड, समझ जाऊँ. 5 मिनट बाद उसको मैसेज आया, गुड मॉर्निंग टू यू डैड, फैमिली एंड फ्रेंड्स. I'll tell you what, guys, is there any student who doesn't want to make academic progress? Everybody wants. Is there anybody who doesn't want a job or doesn't want to grow up in their work or profession? Everybody wants. एक लड़का उधर कॉलेज के बाहर खड़ा और MBA का फॉर्म भर रहा है. वॉचमैन से पूछा, भाई साहब MBA करना चाहता हूँ, यहाँ से कैसा है कॉलेज? बोला बहुत बढ़िया, मैंने इधर से ही MBA किया. बोला कुछ नहीं हुआ तो वॉचमैन की जॉब तो गारंटीड है आपकी. And who doesn't want more money? How many of you want more money, guys? Achha, those who are not raising their hands are ready for sannyas. Okay, let me rephrase my question. साधु के साथ ना, साधु के सामने हाथ उठाने से इच्छाएं पूरी होती है. हमने पर more money. कि देखो, सब लोग कहते हैं हमारे 10 हाथ होते तो बहुत अच्छा होता. Who doesn't want money? हाँ सर, मिल जाएगा, हो जाएगा. Oh, who doesn't want more money? Who doesn't want financial progress? Is there anybody in the world who doesn't want more money? One teacher came to a class, 5-year-old, Varun, लड़का था 7 साल का. वरुण को पूछा, वरुण, what do you want to be when you grow up? वरुण बोला, I want to be a billionaire, madam. 365 cars, one for each day of the year I want. 25 homes, one chartered private jet. Teacher बोली, Varun, I asked you what you want to be when you grow up, not to write essay. Then she turned to a girl called Pooja. Said, Pooja, answer in 2 words, what do you want to be when you grow up? Pooja said, Varun's wife. Let the guy do all the bloody hard work. Get married, sorted. Life is absolutely sorted. She must have been a Marwadi girl. ऊपर उठना है अपनी लाइफ में. हर एक इंसान को ऊपर उठना है. और क्यों ना उठे? Why not? Why should we not? We've been blessed with the potential to grow. All the spirituality and spiritual leaders who tell you don't grow because it's all Maya is wrong. Is wrong. Because these people will say, आप ये सब मत करो, आप सब मुझे दे दो, मैं संभालूंगा. God. When you have money, position, power, fame, people ask you, how are you? And when you don't have any of these, people ask you, who are you? जब सब कुछ होता है ना दोस्तों, तो how are you? जब सब कुछ चला जाता है ना दोस्तों, who are you? मैं 25 साल से लेक्चर दे रहा हूं जी, 25 साल से बोल रहा हूं मैं. किसी ने मेरे साथ एक भी फोटो नहीं खिंचाई. पिछले 5 साल में क्यों आते हैं फोटो खींचने के लिए मेरे पास? क्योंकि मेरे साथ थोड़े ना फोटो खिंचाने आ रहे हो, मेरे बदले हुए वक्त के साथ फोटो खिंचाने आ रहे हो. आज का यही वक्त कल को अगर बदल जाए, किसको पड़ी है मेरी? People are not coming to take a picture with me. People are coming to take a picture with my change time. इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, जिनके ना आते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे साहब. जिनके ना आते थे जवाब, उनके सलाम आने लगे. मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे. सब बदले हुए वक्त की बात है. सब बदले हुए वक्त की बात है. इन्हीं शहरों में मैं घूमता था लुक्खों जैसे, कोई नहीं पूछता था. आज वक्त क्या बदला,
लोग आ गए नहीं, कल को वक्त बदल जाएगा, ये ऑडिटोरियम नहीं रहेगा, है ना? मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मशरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूं। इस पल दो पल को लेकर ना अकड़ना नहीं चाहिए, लेकिन बात तो पक्की है ना दोस्तों, लोग तो तभी आते हैं जब वो पल है। कितने लोगों को वो पल चाहिए? थोड़ा मेक सम नॉइज गाइस। How many of you want that time, good time when people come and say and heads turn when you walk? लोगों को इंसिक्योरिटी होती, क्या नैरेटिव बदल गया, साधुओं के पास ऐसे लोग देखते, सारी लड़कियां आती हैं सेल्फी करते, all the girls waiting saying from which, and all the handsome Chandigarh walas are waiting there. अरे पूना, narratives have changed, guys. Big change of narratives in the world these days. Monks are trending. Monks are trending. Hashtag monk swag. Monk swag, guys. But I know what? We all want to make progress. And it's absolutely fine. Financial, academic, professional, we want to grow. Climb up the heights of success. Absolutely fine. I want to share with you one way to get there. किसी भी क्षेत्र में आप अगर ऊपर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, कामकाज हो, अध्यात्म हो, कोई भी हो, the one way to reach there. Let me share an interesting story with you. One of my friends, his name is Simon Sinek. Anyone heard of Simon? Very popular leader, trader in the US. And he was invited to speak at Microsoft headquarters in Redmond, Washington. जैसे मुझे आपने बुलाया कॉर्पोरेट इवेंट के लिए, उनको बुलाया लीडरशिप टॉक के लिए. Simon Sinek came and sat in the first row, waiting for his turn to come. And Simon Sinek was absolutely surprised to see that 100% of the leaders at Microsoft, 100% of the guest speakers, the coaches, the trainers they had invited, spent a complete 100% of their time to teach the employees at Microsoft how to defeat and beat Apple. ये बैठे रेडमंड में, इनका ध्यान है कुपर्टिनो. अच्छा, हर इवेंट के बाद ना लोग स्पीकर्स को ऐसे गिफ्ट देते हैं. मैंने आज तक कुछ नहीं खरीदा, सब गिफ्ट में. साधुओं को फल बहुत पसंद है, एप्पल बहुत ज्यादा ही पसंद है. They love this fruit called apple. I forgot to wear my Apple Watch today because it's the health band that I'm meant to wear for some of my therapy. तो घड़ी रह गई, नहीं तो आपको वो भी दिखाई देती थी ऐसी एकदम monk swag. हर बार ऐसी गिफ्ट है जो आपको खरीदना पड़ता है ना. Choose your career wisely, guys. Oh, and they can give you funny gifts. Funny gifts. One time in one of my bag, they had hair gel. Hair gel? क्या खड़ा करना है मालूम? क्या करूँगा? Imagine that. Funny gifts people can give them. Funny gifts. So at Microsoft, they gave Simon Sinek a gift. Fantastic gift.
Oh, they gave him a fantastic gift. The gift was a superb pin. नहीं, ठीक है, ठीक है, चंडीगढ़ के लोग बड़े नेक हैं, कोई कूटेगा नहीं मुझे. So they gave him a fantastic gift. It was a masterpiece of technology. An MP3 player. Like superb. Great user interface, great device. Like really good. I am being an engineer, I've used it, so I know how good it was. So they gave him that. And that was called the Microsoft Zoom. Ladies and gentlemen, I want a show of hands. How many of you have heard of the Zoom? Microsoft Zoom? Raise your hands. Okay. In this crowd, maybe about 20, 30 people have heard of the Zoom. Right. I've asked this question to a crowd of 25,000 people, and no more than 100 people have raised their hands. और मुझे यकीन ही नहीं होता, इतनी सुपर्ब टेक्नोलॉजी, इतना सुपर्ब डिवाइस, लोगों को पता भी कैसे नहीं है? इतना बढ़िया, कितनी बढ़िया चीज. How do people not even know this? This. And the next day, Simon Sinek was called to speak at the Apple headquarters in Cupertino. अगले दिन, पहले दिन Microsoft, Redmond, अगले दिन Cupertino, Apple. Simon Sinek आए, पहले रो में बैठे, waiting for his turn to come. And what did he see? 100% of the people at Microsoft, leaders at Microsoft, 100% of their trainers, their coaches, their speakers, spent a complete 100% of their time teaching their people at Apple how to defeat and beat themselves. जबकि रेडमंड वॉशिंगटन में चल रहा था, उनको डिफीट करना है, इधर ये सोच रहे थे खुद को डिफीट करना है. और क्योंकि खुद को डिफीट करते रहकर ना, इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं क्योंकि उनको किसी को स्पर्धा है नहीं, खुद से स्पर्धा है, रोज बेटर करना है उनको. दूसरों के पास देखेंगे क्यों ना जी. इसीलिए मैं कई बार कहता हूं जी, लड़का होना लड़का तो हैंडसम होना चाहिए. कितना शर्म आ रहा है वो, बस सामने है इसलिए देखा. नहीं, हैंडसम भी है. लड़का होना जी तो हैंडसम होना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट तो फोन भी होते हैं. क्योंकि S1, S2, S3, S4, S22 ट्रेन के सेकंड क्लास के डब्बे भी होते हैं. सॉरी, किसी के पास सैमसंग के कोई S1, S2 मॉडल क्षमा कीजिए. लड़की हो ना लड़की तो अक्लमंद होनी चाहिए. सूरत गुजरात में भी है. This is precisely why I have always emphasized this. Apple kept coming up with technology that was incredibly separate from everybody else, different from everybody else. Why? Because they were not concerned about competing with anybody. How many of you know the iPod? कितने लोगों ने iPhone के बारे में सुना है? कितने औरों ने Apple Watch के बारे में सुना है दोस्तों? और Zoom के बारे में कितने लोगों ने सुना था? मेरा पॉइंट प्रूव हो गया. दूसरों को बीट करना है ना, तो आप ऐसे ही गायब हो जाएंगे कहीं. खुद को बीट करते रहेंगे, तब 18वीं मंजिल पर पहुंचोगे, तरक्की करने लगोगे. Whatever it is that you're growing in, whatever, even your spirituality, don't look at others and see that they are doing that, I'm going to get better than them. ये जो comparison का bug है ना, bug, हमारे दिमाग में घुसा हुआ है. दिमाग में दूसरों के पास देखने की जो ये डिजीज है, जो रोग है ना, ये हमारे सिस्टम में ऐसा रग रग में घुसा हुआ है. Can you imagine that? Like when two couples meet each other in India, the ladies are looking at each other's saris and jewelry, and the men are looking at each other's wives. हमेशा दूसरों के क्यों देख रहे हैं, खुद है ना. How many of you heard in your childhood from your parents, देख देख वो तेरे क्लास में कितना अच्छा पढ़ रहा है, तू नहीं पढ़ता, लिखे सुना? कितने लोगों ने सुना था देख 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 वो कितना सुनता है अपने माता पिता के बात. तू लुकी टाइम पास करते हैं क्या घर में,
सुना ना, एक लड़का कॉलेज में फेल हो गया, घर आया लौट के तो पिताजी बोल रहे देख लुखे, देख उसको, देख तेरे क्लास में मेरी पढ़ती है ना, देख वो फर्स्ट आई आइडिया, देख और तू फेल हो गया, कैसे फेल हुआ? वो बोला देख देख कर ही फेल हुआ पापा, अभी बोले जा रहे थे, सबसे देख के बोले जा रहा है। ये जो है ना बात, देख देख देख, बचपन से हमको क्या सिखाया गया? उनके पास देख। कब हम सिखाएंगे? खुद के पास देख। क्योंकि ऊपर उठना दूसरों के पास देखने से नहीं होता, ऊपर उठना खुद के पास देखने से होता है। कर्ण और अर्जुन दोनों बहुत बड़े धनुर्धर थे। कर्ण and Arjun were both great archers. But guess what? Both wanted to be the top of the end archers. The difference? Karan was Microsoft. He wanted to beat Arjun and grow. Arjun was Apple. He wanted to beat himself and then grow. And the battle of Kurukshetra was evident who won. Right? And therefore, एक बात याद रखें दोस्तों, न किसी से स्पर्धा, न किसी से होड़, अपनी ही मंजिल और अपनी ही दौड़। न किसी से होड़ करनी है, स्पर्धा करनी है, अपनी ही मंजिल और अपनी ही दौड़ है दोस्तों। भागते रहिए, मंजिल मिलेगी, भटक कर ही सही। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकलेंगे। आपको तो मंजिल मिल जाएगी अगर निकलेंगे तो, लेकिन मंजिल पे पहुंचते पहुंचते ना जी सफर मत भूलिए। As you climb up the 18 floors of success, trying to grow in whatever space that it is that you want to grow in, don't forget to carry the key. हम लोग 18वें मंजिल पर तो पहुंच गए, पता लगा चाबी पीछे रह गई दोस्तों। वहां पहुंच के करोगे क्या? अचार बोलोगे। सारी तरक्की कर ली, you made all the progress and you're up there now, and you don't have the key to happiness, the key to fulfillment, the key to peace, the key to love, the key to satisfaction, the key to fulfillment. ये चाबी अगर नहीं है ना दोस्तों, 18वीं क्या मन कहीं पर भी पहुंच जाइए आप ऊपर, क्या करोगे? लोग ना पाने के पीछे जीना भूल जाते हैं, और जिंदगी पाने की नहीं बनी, जिंदगी जीने के लिए बनी। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी है जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई है। जीवन पाने के लिए नहीं है, ईश्वर ने हमें जीवन जीने के लिए दिया है, और पाने को कोई मना नहीं कर रहा कि आप पानी के पीछे मत लगी। कह रहा हूँ ना मैं, ऊपर उठिए ना, क्या दिक्कत है? बस ये कह रहा हूँ, चाबी ले जाना मत भूलिए दोस्तों। पाने के चक्कर में जीना मत भूलिए। मंजिल पर पहुंचते पहुंचते सफर को खूबसूरत बनाना नहीं भूलिए। And therefore strike that right balance between having and living, between reaching where we want to reach and continuing to enjoy the journey is what Dear Zindagi is about. Dear Zindagi क्या है? मंजिल तक पहुंचते पहुंचते सफर को भी एंजॉय करना। डियर जिंदगी क्या है? 18वें माले पर पहुंचते पहुंचते चाबी को नहीं भूलना। दैट इज कॉल्ड डियर जिंदगी। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि बच्चे बड़े बड़े
अतरंग उठने के बाद एकदम अतरंग। क्या क्या जवाब देंगे कौन जाने। एक टीचर एक क्लास में और एक बच्चे से पूछ, 6 साल के बच्चे से बोला, बेटा विच क्लास विच स्टेट ऑफ इंडिया आर यू फ्रॉम? तो लड़का बोला अरुणाचल प्रदेश मैडम। टीचर बोली कैन यू टेल मी द स्पेलिंग? बोला आई एम फ्रॉम गोवा मैडम। अरुणाचल प्रदेश का स्पेलिंग कौन बोलेगा? GOA गोवा सॉर्टेड। In London there was a teacher who came in a class once and said to the 7-year-old students, asked the kids, what do you want to be when you grow up? One boy said engineer, one boy said doctor, somebody said lawyer, the cliched stuff. आजकल की तारीख में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, ब्लॉगर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, एंजल इन्वेस्टर, इस टाइप ऑफ बोलते हैं। एक लड़का था 7 साल का, जवाब ही नहीं था उसका, क्वाइट। The teacher turned to the kid and said, boy, was it such a hard question I asked you? What do you want to be when you grow up? After a pause, the boy turned to the teacher and said, ma'am, I want to be happy when I grow up. The teacher said to the boy, look son, I don't think you understood the question. The boy looked at the teacher and said, ma'am, I don't think you understood life. Because if you would have understood life, you would have known that whatever it is that you do, ultimately whatever you do, you want to be happy. And the answer was given by the legendary Beatles team guy, John Lennon was that 7-year-old boy who said, I want to be happy when I grow up. लोग कहते हैं अब क्यों जी, पहले कमा लेने दो, सब हो जाएगा, कल कर लेंगे ना। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। अभी इतनी जल्दी क्या है, जब पड़े हैं बरसों। कल 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 हम कहते हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। पल में परलय हो जाएगा, बहुरी करेगा कभी, कल आएगा पता है। समय ऐसे निकल जाएगा, 25 साल पढ़ाई, 25 साल कमाई, 25 साल दवाई, फिर 25 साल के बाद विदाई। ऐसे टाइम निकल जाएगा। कब जियोगे? कमाते कमाते, पाते पाते कब जियोगे? उस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते कब उस सफर का एहसास करोगे? उस 18वें मंजिल तक पहुंचते पहुंचते कब उस चाबी को साथ में लेकर जाओगे? आज का जीवन कल पर मत ढकेलिए। कल होता या नहीं पता नहीं। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा। Louder guys, louder guys, come on, let the ulcha speak louder. कल हो न हो, don't postpone to tomorrow what's meant to be done today. And what is meant to be done today? Living your life. What is meant to be done today? Just getting money? What is meant to be done today? Just getting listed? What is meant to be done today is living your life. And I'm not saying don't get listed. I'm not saying don't grow. Did I say that? I'm saying पर उठते उठते ना दोस्तों, चाबी को आप नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा। और आज थोड़े समय के लिए मैं I'm so used to my watch, मैं चाबी के बारे में बोलूँगा। बोलूँ थोड़ा और? Are you all with me? Guys, make some noise. Okay. Glad that you're with me. How many of you have problems in life? Achha, those of you who are not raising your hands, you expect me to believe you, right? Okay, I'll ask you a question. How many of you think I have problems in life? Okay, how many of you think I don't have problems in life? Okay,
How many of you think who cares a bloody damn about your life? अपने प्रॉब्लम आप बताएं आपका क्या लाइफ है, आपको क्या पड़ेगा? I had gone to London once, and at the immigration there was a British Indian officer. Immigration counter पे बैठे, तो मैं पहुंचा वहाँ, passport लेकर. First question, good morning sir. Good morning. बस वो सब उच्चार बदल दे. Good morning अपना कैसा morning ऐसा बोलते हैं. Good morning sir. Okay, good morning. Said, welcome to London. I said, okay, thank you. And what brings you to London, sir? I said, I've come here for a lecture tour. Tour me. Apla ka sabati who you are, tour. Lecture tour. Come here for a lecture tour. How long will you stay in the country for, sir? About a week. Can I ask you a personal question, sir? I said, please. He said, are you married, sir? मैंने उनके पास देखा. मैंने कहा, सर जी, आप तो इंडिया से, you know, right? He said, no, I was just cross-checking, just in case. आश्रम 3 टाइम का कुछ हुआ. That's called hashtag monks. He said, just question. He said, can I ask you another personal question? I said, yeah. He said, you're not missing anything in life. He thought he got me at the wrong time. Not missing anything. I said, of course, sir. Of course. He said, what? I said, problems. उन्होंने मेरा पासपोर्ट स्टैम्प किया और जैसे मैं बाहर निकल रहा था, मेरे हाथ सर पे हाथ रखा. मेरे पूरे ट्रैवल हिस्ट्री में एक ही इमिग्रेशन ऑफिसर है जिसने मुझे आशीर्वाद दिया है. ऐसा हाथ रखा मेरे सर पे और हिंदी में कहा, पंजाब से थे. नहीं really kept his hand on my head and said, ऐसे ही रहना बेटा. His wife must have given him a hell of a time. But he was putting his hand on, ऐसे रहना बेटा, chance मत लेना तुम. You know what? As I was quitting the gate, I looked at this gentleman and said, look sir, don't you think that I don't have problems? Me, you, monk, no monk, Indian, Punjabi, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, whoever. It doesn't matter who we are. Problems are a part of our lives. Challenges are a part of our life. जिंदगी है ना जनाब, जिंदगी है ना जनाब, तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद ना सड़न का भी एहसास नहीं होता, जलने का भी एहसास नहीं होता. Troubles, guys. One of my friends got married. He gave birth to a child, special needs child, challenged child. क्या करेगा? क्या करेगा? For no fault of you, somebody in the family gets terminal cancer, 2 months to live. What will you do? Ladies and gentlemen, this world is a world where nobody is spared. Problems, issues, difficulties, troubles, challenges are just going to be an absolute part of our life. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान. जीने के लिए सोचा ही नहीं, कर्ज चुकाने होंगे, मुस्कुराओ तो मुस्कुराने के कर्ज चुकाने होंगे, मुस्कुराओ कभी तो लगता है
जैसे होठों पे कर्ज लिखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। तेरे मासूम सवालों से परेशान 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 है दोस्तों। कोई इंसान नहीं इस दुनिया में जिसके लाइफ में परेशानी नहीं है। Not a single guy in the world doesn't have problems and troubles and issues in their life. Whatever it is that they're going through at the moment, they're going through something. Whatever it is. Some have financial liabilities, some have relationship issues. कुछ तो चल रहा है जिंदगी में. Something is constantly going on. है ना? सब बोलते हैं मुझे, सर ये गाने वाने अच्छे होते हैं, गाने आएंगे तो इनको सोल्यूशन पता नहीं है। तो गाने तो बहुत अच्छे गा लिया आपने सर, चुन के गाने ला एकदम एप्ट टू द पॉइंट। सोल्यूशन सब आते हैं मेरे पास, सर प्रॉब्लम के लिए कोई सोल्यूशन है क्या? मैं कहता हूँ अपना फोन लो, स्मार्टफोन, सेटिंग्स में जाओ, वॉलपेपर सेटिंग्स में जाओ और अपना होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर, दोनों का वॉलपेपर अपने पति या पत्नी का फोटो लगा देना वहाँ, शादीशुदा नहीं तो BFGF का किसका भी लगाना लगा लीजिए। और जब भी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आए ना ऐसे उठा लेना और देखना उसके पास और अपने आप से कहना, if I can handle this, I can handle any in my life. Now jokes apart, wish that was the solution. Wish that was the solution. कई बार एक तो मेरे पास आए सर, शादीशुदा हूँ मैं, शादीशुदा जीवन के लिए कोई सोल्यूशन देगा सर, बहुत प्रॉब्लम है। मैंने बोला पगले, सोल्यूशन होती तो मैं ऐसा कैसे करता? I was joking with him, walking once in the streets of London, and there was a guy who was wearing a T-shirt. On the T-shirt was written, bold letters, "Do not disturb." And underneath bigger, already disturbed. और क्या डिस्टर्ब करोगे भाई? इतने डिस्टर्ब तो पहले ही है। आपको एक बात बताऊं, प्रॉब्लम्स हैपन ऑटोमेटिकली। हैप्पीनेस इज अ चॉइस वी हैव टू मेक। नेगेटिविटी हैपन्स ऑटोमेटिकली। To stay positive is a choice that we have to make. Anger happens automatically. To shut that bloody mouth up when we are angry is a choice that we have to make. Hatred happens automatically. Love is a choice that we have to make. डियर जिंदगी बोलना बड़ा सरल होता है, हर गलत चीज बड़ी आसानी से हो जाती है, सही चीज को चूज करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हैप्पीनेस वोंट हैपन, यू विल हैव टू मेक इट हैपन। द ओनली थिंग्स दैट विल हैपन इज प्रॉब्लम्स। Positivity won't happen. You will have to make it happen. Love between you, your wife, your friends, your children won't happen. You will have to make it happen. Peace won't happen. You will have to make it happen. The only thing that happens automatically is problems, issues, difficulties, challenges, समस्याएं, कठिनाइयां, परेशानियां, ये अपने आप आती है। नेगेटिव होना अपने आप हो जाता है। दोस्तों, जिंदगी जीनी है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। इधर वाली मेहनत, we'll have to constantly keep choosing happiness, and that's why a lot of times I say, just because someone is smiling doesn't mean they don't have struggles. It's just that they've chosen to smile even in the middle of all of their struggles. कोई मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में गम नहीं है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। कोई मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पीछे गम नहीं है दोस्तों। उन्होंने चुना है, क्योंकि
मुस्कुराना अपने आप नहीं होता, मुस्कुराना चुनना पड़ता है. For the last 29 years of my life, I've been going through a lot of pain in my temples here. मुझे 24 घंटे दर्द होता है. सप्ताह के 7 दिन, साल के 365 दिन, for the last 29 years. I have no idea what a pain-free life means. बिना पेन का लाइफ क्या होता है ये भूल चुका हूं मैं. Totally forgotten. I don't know what it means. It's not been an easy life, guys. Today you will see me on social media. Today you will see me going all over the place. You will see me हंस रहा हूं. क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें ना हंसते हंसाते ही बात बोली जाती है, नहीं तो चुपती हैं ये बातें. सच्चाइयाँ हैं ना, सच्चाइयाँ हैं. कभी कभी लोगों को लगता है ये क्यों है, why is he cracking so many jokes? Because when you talk about the bitter truths of life which are so painful to handle, it's good to package it with some humor so that it sinks in a little easier. The blow becomes a little softer. 29 साल निकाले हैं दोस्तों, अभी भी जी रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, अभी भी दर्द हो रहा है. लेक्चर खत्म हो जाएगा, दर्द चलता रहेगा. सोऊंगा, दर्द चलता रहेगा. उठूंगा, दर्द चलता रहेगा. खाऊंगा, दर्द चलता रहेगा. सफर करूंगा, दर्द चलता रहेगा. दर्द में जीता हूं मैं. दिखाया आपको, देखा आपने that I have so much pain here. When I was in the ashram, when I came to the ashram, there were days where I felt I'm done, I can't take it more. You know who knows your pain the most? Your pillow. But some things you can't even tell others. खुल के कई बार अपने दिल की बात भी नहीं बोल पाते, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें होती हैं जीवन में कि कुछ खुल के बोला भी नहीं जाता. I remember one night in particular, I just said, this is it now. I'm quitting. घर जाना है बस अब. आश्रम में जीकर नहीं चलेगा. ये नहीं है मेरी जिंदगी. क्योंकि आश्रम में माँ नहीं होती ना दोस्तों. सबसे जो अच्छा तकिया है वो माँ की गोद होती है. सबसे जो अच्छा तौलिया है ना माँ का पल्लू होता है. सबसे जो अच्छी थेरेपी है ना वो माँ का एक दुलारना होता है. मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं कभी दिखलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ. तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ. कहाँ है माँ? आश्रम में कहाँ बोलना? नहीं हो पाएगा. I just thought to myself, I'm done. I need to leave. One night I decided I'll get up, pack my bags and go before anybody gets up. Because when you go to an ashram and leave, it's the biggest insult to leave. ऐसे कपड़े चढ़ाने के बाद ये कपड़े उतार के रेगुलर लाइफ में जाना बहुत बड़ा इंसल्ट माना जाएगा. और इतना सारा इंजीनियरिंग जॉब वॉब छोड़ के मैं आ गया. Wouldn't it be a defeat? Guys, I thought I'm going to leave, but I didn't. I didn't. I'm still here. I'm still here in front of you. You know why? Because when we choose to be happy, when we choose to smile, there are some problems which we can handle. There are some issues and problems which go so much beyond our capacity. अकेले से नहीं हैंडल कर पाते हो, है ना? और इसीलिए to have somebody with us to support us when we are going through that is so important. माँ नहीं थी, गुरु आ गए. मेरे कुछ दोस्त थे आश्रम में,
जो उन्होंने सपोर्ट दिया ना, उसकी वजह से खड़ा हूं मैं आज। क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना दोस्तों, तो कोई तो बस एक कंधे पे हाथ रखने वाला चाहिए होता है। क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन कभी कभी कुछ नहीं होता है। माँ को कैंसर हो गया, बस 2 महीने बाकी, क्या क्या सॉल्व करेंगे ना उसको। बस एक कोई तो चाहिए होता है जो हाथ जो कंधे पे रखे और कहे कि बस अकेले नहीं हो तुम, आई एम विथ यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, challenges, problems, issues will always be there. You know what that chabi is? That chabi is the support of those people around us and say, don't worry young man, we will handle it together. सबको लग रहा है इसकी जिंदगी में क्या चल रहा होगा, कि इतनी देर से तू स्कूल पकड़े बैठे हैं। मतलब कोई अंतर्यामी पुरुष है, जान गए इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। नहीं नहीं भाई, ये दिख गया इसलिए आ गया बस। हाँ, पिताजी कोई ऐसा मिले तो कितना अच्छा होगा नहीं? कोई ऐसा मिले जो बस कंधे पे हाथ रखे और कहे कि हाँ साथ है, झेल लेंगे जी साथ साथ। इसलिए जो दुख में साथ देते हैं ना, सुख में जो साथ देते हैं ना, उसको रिश्ते कहते हैं। लेकिन दुख में जो साथ कहते हैं ना, उनको फरिश्ते कहते हैं। और इन फरिश्तों को ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी कभी कभी हमारे साथ ये करती है जी, तोड़ देती है हमारे इरादों को, हमारे हौसलों को, हमारे सपनों को तोड़ देती है। कोई साथ में आ जाए ना, हौसला बढ़ता है, हौसला बढ़ाता है वो जो कंधे पे हाथ रख के और कहता है बेटा शार्पनर ले ले, और जहां टूटा है वहीं से स्टार्ट कर। शुरू हो गया देखिए। और अगर वो सही में और भी हौसला दे ना, तो ये बेटा एक साइड से क्यों शार्पन कर रहा है, दूसरा भी तो है ना। अगर कोई बहुत ही ज्यादा हौसला बढ़ा ना जी, तो इडियट एक टुकड़ा क्यों है, दूसरा भी तो है ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन फरिश्ते वो होते हैं जो आप छोड़ के जाना चाहे, उस आश्रम से, उस जॉब से, उस बिजनेस से, उस रिश्ते से, उस लाइफ से, आपके कंधे पर हाथ बढ़ाकर कहेंगे बेटा साथ में कर लेंगे, कर लेंगे। So whoever wants this, here's a souvenir from you from this evening's talk, to keep in your mind this thing, that whatever happens in life, if you have that one person with you, वो एक फरिश्ता, फिर कह सकते हैं डियर जिंदगी कर जो करना है। क्या देगी तू, और प्रॉब्लम देगी, और चैलेंजेस देगी, और इश्यूज देगी, दे दे भाई। मैं अर्जुन हूं, मेरे साथ मेरा कृष्ण है। Where it reaches, here we go guys, to whoever it reaches, to whoever it reaches. How can you not give to this lovely boy and this sharpener, the farishta, whoever gives you the sharpener, to whoever wants it, ladies and gentlemen. I'm just going to throw it up here for whoever catches it. And that is precisely why अपनी जिंदगी में उन फरिश्तों को जरूर रखिए। वो बहुत बड़ी चाबी है सफर की। ऊपर चढ़ते चढ़ते जब फरिश्ते रहेंगे, तो मेरे जैसे जो गिव अप करने का मन करेगा, कोई रहेगा जो हमको टूटने से बचाएगा, मुश्किलें दिल के इरादों को आजमाएगी, ख्वाबों के पर्दे नजरों से हटाएगी।
गिर कर भी हमें उठना है दोस्तों, क्योंकि ठोकरें ही हमें चलना सिखाएंगी। These are the feelings, the felt of walk, the felt of live the journey of life beautifully. और ये फरिश्ते परफेक्ट नहीं होते। हम कितने लोग शादीशुदा हैं यहाँ? सॉरी गलत सवाल पूछा, मैं सवाल बदल देता हूँ अपना। नहीं, कितने लोग शादीशुदा नहीं हैं यहाँ? ओके, गुड। कितने लोग शादी करना चाहते हैं? हाथ नीचे थे सबके। वो अब ऐसे कितने शादीशुदा लोग हैं जो समझते कि उनकी पत्नी परफेक्ट है? हाथ उठाए। ओह माय गॉड, बगल में बैठी उनकी पत्नियां। वो वाइफ बोल रही है थोड़ा हाथ उठाइए, घर आना लगे वापस। आज कुलचे खाने ना, कुलचे छू लीजिए, हाथ उठाए। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू मेन लेडीज थिंक दैट योर हस्बैंड्स आर परफेक्ट? वाओ, oh my God, blessed are those men. Blessed are those men. हाय राम। अच्छा पति और अच्छा भूत, अच्छा पति और भूत दोनों एक ही जैसे होते हैं। सुना बहुत है, देखा किसी ने नहीं है। हमारे बम्बई में ना जो बहुत खुश मिजाज होता है ना, बहुत हंसता रहता है, जो ऐसे पुरुष को हम हंसमुख कहते हैं। हंसमुख शादी हो जाता है ना, हंस बंद हो जाता है। हंस बंद पता नहीं। I'll tell you what, nobody is perfect in life. Your husband is not perfect, your wife is not perfect, your father is not perfect, your mother is not perfect, your wife is not perfect, your children are not perfect, your gurus are not perfect. Nobody except God. ईश्वर को छोड़कर इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। एक लड़की गई पंडित जी के पास, कहते पंडित जी शादी करना चाहती हूँ, बताएं ऐसे लड़के को क्या कहते हैं जो रोमांटिक हो, हैंडसम हो, फिट हो, अमीर हो, एजुकेटेड, घर का काम संभाले, बच्चों को भी संभाले, शॉपिंग के लिए जितने पैसे मिले उतने दे। क्या कहते हैं ऐसे लड़के को पंडित जी? पंडित जी का मन का वहम कहते हैं। मन के वहम में जी रही है। ऐसा परफेक्ट इंसान कहां से आएगा? आज तक ईश्वर ने बनाया नहीं ऐसा कोई परफेक्ट। और इसलिए ऐसे फरिश्तों के साथ जो रिश्ते होते हैं ना दोस्तों, उसमें परफेक्शन नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि परफेक्ट कोई भी नहीं होता। सिंसियर हर इंसान होता है। डोंट लुक फॉर परफेक्शन, लुक फॉर सिंसियरिटी, लुक फॉर जेन्युइननेस इन दैट पर्सन। परफेक्शन तो मिलने से रहा है। कौन है जिसमें कमी नहीं है? कौन है जिसमें कमी नहीं है? आसमां के पास भी जमीन नहीं है। हर एक के पास कमी जरूर होती है जी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की है, कहीं की है। एक गलती आपसे बताना चाहता हूं। काश मैं समय में फिर लौट के जाऊं और इस गलती को सुधार पाऊं। नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिंदगी ने वो मौका मुझसे छीन लिया। भूल करना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और सुधार लेना प्रकृति है। भूल करना प्रकृति है दोस्तों, मान लेना संस्कृति है, कल्चर टू एक्सेप्ट, और सुधार लेना प्रगति है। गलतियां सबसे होती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। 2009 में मैं लंदन से लौट के आया था अपने लेक्चर ट्रिप से, और अपने कमरे में सोया हुआ था। रात में जनरली मैं फ़ोन चालू नहीं रखता, उस दिन फ़ोन चालू रहा और मेरी माँ का फ़ोन आया। रो रही थी वो दूसरी साइड पर फ़ोन। एक सेकंड नहीं लगा मुझे पता करने में क्या हुआ था। मेरे पिताजी जो करीब 5 से 6 साल के लिए बेड रिडन थे, पार्किंसन डिजीज से चल बसे थे,
लंदन जाने से पहले मैं गया था उनके पास मिलने। उन्होंने मुझे कहा था, बेटा लंदन में जो सारे लेक्चर्स दोगे उसकी रिकॉर्डिंग मेरे लिए लाओ। मैंने कहा जरूर लाऊंगा पिताजी। अच्छी तरह से याद है मुझे। फोन आया, उस सारे लेक्चर्स पेन ड्राइव में पड़े थे। मैं जैसे जा रहा था, ड्राइव कर रहा था उनके अंतिम संस्कार के लिए, पेन ड्राइव थी मेरे पास। अपने कॉलेज दिन याद आ गए मुझे, कॉलेज के वो दिन, गुरूर, अहंकार। पिताजी से 2 साल तक बात नहीं किया था मैंने, एक शब्द नहीं। कुछ अनबन थी हमारे बीच। एक दिन तो आकर मेरे पैरों पर गिर गए, fell at my feet, put his head on my feet and said, बेटा मेरे से बात करो। बड़े 3 लेटर का जो वर्ड है ना साहब, EGO, ईगो, इन सारी सही चीजों को करने से हमको रोकता है। हर साल जाता था मैं पिताजी और माताजी से मिलने के लिए। हर साल सोच के जाता था, आज सॉरी कहूंगा। लेकिन उन 3 शब्दों ने नहीं कहने दिया दोस्तों। और उस दिन जिंदगी ने वो मौका मुझसे छीन लिया। I went to the crematorium for the cremation. मेरे पिताजी की मुट्ठी खोलने की कोशिश कर रहा था मैं। ठंडा हो गया था हाथ, वो हाथ जिसमें नमी थी, जिसमें गर्मी थी। हर बार वो हाथ यूं जो दुलारता था, जो ठंडा था। हर बार वो मुट्ठी जो यूं हाथ में हाथ पकड़ के एक हौसला बढ़ाती थी, आज वो मुट्ठी खोलना मुश्किल हो रहा था। उस मुट्ठी को मैंने खोला, उसमें वो पेन ड्राइव रखी जिसमें मेरे सारे लंदन के लेक्चर्स थे। पता नहीं कहाँ प्लग इन करके सुनेंगे वो। उनके चरणों पे अपना सर रखा, आंसू आए मेरी आंखों से। उनके चरणों को अपने आंसुओं का अभिषेक करते हुए कहा, सॉरी पापा, I should not have done this with you. क्योंकि सब कुछ चला जाता है यहाँ। वो फरिश्ते जो यूँ हमारे कंधे पे हाथ रखने के लिए होते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, गलतियाँ होती है सबसे। कुछ इस तरह से मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। Because when you say a sorry, it doesn't mean you're wrong, guys. It just means that you value the person more than being right. जब किसी को सॉरी कहते हैं, इसका मतलब आप गलत है, ये कहा नहीं मैंने। का मतलब बस ये कि वो कितने कीमती है कि सही और गलत से परे जाके आप सॉरी कह देते हैं। और वही तो होते हैं ना जो आपके लिए हमेशा जीते रहते हैं। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो। दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। दोस्तों, है वहाँ कोई ना कोई अपना
अपना फरिश्ता उन फरिश्तों को साथ रखें, कोई परफेक्ट नहीं होता जी। और इसलिए एक मंत्र जरूर दोहराएं आज मेरे पीछे। दोहराएंगे? चंडीगढ़ जोर से दोहराएंगे? चलिए, लेट्स डू इट। ओम इग्नोराय नमः। लाउडर गाइस, जोर से। और ओम इग्नोराय नमः। कम ऑन गाइस, बit louder। ओम इग्नोराय नमः। रिश्तों में कई छोटी कई बड़ी बातें छोड़नी पड़ती है जी। और अगर नहीं छोड़िएगा तो एक दिन जिंदगी उस मौके को हमसे छीन लेती है। और इस दुनिया के फरिश्तों के साथ रिश्ता जोड़ते जोड़ते उस फरिश्ते के साथ रिश्ता जोड़ना मत भूले, क्योंकि अंत में वो एक रिश्ता है जो हर सिचुएशन में हर परिस्थिति में हमारे साथ रहेगा। और इसलिए अगर जिंदगी को अच्छी तरह से जीना है, डियर जिंदगी, 18वें मंजिल पर चढ़ते चढ़ते उस चाबी को भी साथ लेना नहीं भूलिएगा। अदरवाइज लाइफ विल बी फिनिश्ड गाइस एंड वी विल फॉरगेट लिविंग। Somebody asked the guy, what is the difference between the word complete and finished? The man said, when you get the right partner in your life to get married to, your life is complete. When you get the wrong one, your life is finished. But when the right one catches you with the wrong one, your life is completely finished, guys. But you've been a great audience, Chandigarh. Thank you all very much for coming here this evening, spending your valuable time. And thank you so much for being here with us this evening. I'm just absolutely gratified to come here to Chandigarh and spend this time with you. I love you all. You have been the best audience that I've had in the world, Chandigarh. But I say that everywhere I go. No, indeed, you've been absolutely stunning and fantastic. Thank you and wish you all the best and have a great evening ahead. Thank you. जोरदार तालियां, बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे गुरुजी। Having to present here with me in association with Max Healthcare, Move to Abroad, Jyoti and Beta Organic। आप सभी प्लीज अपनी अपनी सीट ग्रहण करें। Now move forward to our Q&A round, जहां आप बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हाथ ऊंचा करेंगे अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो, एंड देन वील हैंड ओवर द माइक और गुरुजी आपको गाइड करेंगे, आपको आंसर करेंगे। ऑलराइट, Thank you so much for the enlightening session. Oh, thank you. And it was really motivating and inspiring. Thank you. I would like to know what is it and who is it which is your constant source of inspiration? Who's the man behind the man? Inspiration. I must share here today. One of my biggest source of inspirations was my grandmother. My grandmother left her body last year. She was 100 years old when she left. And it was quite amazing. She lost her sons, my father. She lost 2 of her daughters, which is my aunts. She lost 3 of her grandchildren, which are my cousins, in front of her eyes. And the lady was like rock solid strong. Then, about 10 years back, she fell and she broke her spine. We took her to the hospital. She was diagnosed with breast cancer. We treated her cancer and her spine. She came back. The physiotherapist made her walk again. She was walking normally. In 2 years, she fell again. Broke her spine. She went to the hospital to fix her spine. She came back again after physiotherapy. Started walking again. She fell back again in 2020, just before the COVID started. We had to keep her in a care home because no staff was coming at our home. And lockdown happened, we couldn't go to see her because we couldn't move out. And we'd seen that she'd fallen and then the carer sent a video. My grandma stood up at 99.5 after 3 spinal
injuries, falling down, and started walking again. And always did that with a complete smile on her face, which is why when I said that when you smile, that doesn't mean you don't have struggles, but you've chosen. So one of my biggest inspirations is my grandmother, of course my mother, my father, my family, my guru, Radhanath Swami, who's my spiritual teacher, whom I took shelter in, and I don't think I've seen a man like him who can really be such a support. Like I told you that story being in the ashram, it was for him, because of him that I could continue on. And guess what, ladies and gentlemen? Each and every single one of you sitting here are my inspiration as well. I don't know your stories, but I know that you continue to keep fighting and continue to keep going. And there's an energy, a vibe that is sent here to me that inspires me from whichever part of the world. So yes, there are a few people who are behind me, who keep supporting me and keep inspiring me. And you are one of them as well. Thank you so much. Thank you. Hanji. Huh? What was the biggest reason for me to live my professional life? Leaving professional life. Yeah, what was the biggest reason that I left my professional life is your question. Thank you, sir, for asking that question. Every audience I go to, they ask me that question, sir, छोड़ के क्यों गए? क्या हो गया? वो लास्ट टिपिंग पॉइंट क्या था, सर? क्या अचानक बोला ऐसा मोह माया है, चले जाते हैं. You know, there was a poultry farm. एक poultry farm में, the poultry farm owner came to the poultry farm and said to all the hen, idiots, मैं तुमको इतना दाना डालता हूँ रोज और तुम केवल 2-2 अंडे डाल के शर्म नहीं आती? अगले सोमवार से अगर दाना चाहिए तो 10-10 अंडे डालने पड़ेंगे. इसको कहते हैं परफॉर्मेंस प्रेशर. चाहिए ना हाइक, हायर रेटिंग्स, प्रमोशन, अंडा डाल, 2 से काम नहीं चलेगा, 10-10 डालने पड़ेंगे अंडे. तो सारी मुर्गियां एक साथ, all hen came together to discuss. One hen said to the other, I don't want to work in this company, this is so toxic. Such toxic work culture, I don't want to work here. So much stress and pressure. दूसरी मुर्गी बोली, परसों ही तो बोल रही थी ना हार्वर्ड भेजना है तेरी चिक को. चिक लिटरली चिक. तो बोली हाँ अभी क्या चाह रहा तो है नहीं, we don't have a choice. If I have to send my kids to Harvard, अंडा डालना पड़ेगा. 10 दाना चाहिए ना, हार्वर्ड कैसे जाएगी मेरी लिटिल चिक. दूसरी बोली है परसों ही मैंने अपार्टमेंट खरीदा है पंचकुला में, परसों ही खरीदा है, EMI इतना बड़ा है, दाना चाहिए ना, अंडा डालना पड़ेगा. Next Monday the poultry farm owner came. Every hen laying 10 eggs. What to do? Performance pressure. Welcome to the corporate world. Except for one. That was laying only 1 anda. The guy was annoyed. He looked at that one fellow and said, look at your colleagues. They're laying 10 eggs. You're laying only 1. How dare you? वो बोला खुदा का शुक्र करो मैं एक दे रहा हूँ, वरना मुर्गा हूँ मैं. I'll tell you what guys, ये कॉर्पोरेट प्रेशर में ना मुर्गों को भी अंडा डालना पड़ता है. मतलब आपको वो करना पड़ता है जिसके लिए आप कट है ही नहीं. You have to end up doing those things that you're not meant for. But what to do? EMIs, financial liabilities, kids, family have to continue. So while I was at HP, working at HP, Hewlett Packard, I just did the simple calculation in my heart. I asked myself a simple question, sir. If on an average I spend about 8 hours at work daily, 8 घंटे रोज की, average, ज़्यादा ही करते हैं, 8 hours at my workplace, and if it's a 5 days week, Saturday, Sunday off, in a week I spend at my workplace 40 hours, right? If I take a holiday of 2 weeks in a year, so I work for 50 weeks, that makes it 2,000 hours at my workplace in a year. If I work for an average about 45 years, average,
That makes about 90,000 hours of my life at the workplace. Correct? 90,000 hours accounts to about 10 years of my life. And I asked myself a simple question. I'm excellent at the job I'm doing, but am I happy with the job I'm doing? I'm very good at what I'm doing, but am I also finding that fulfillment and satisfaction in what I'm doing? The answer was a clear, loud no. मैंने अपने आप से कहा कि मैं 90,000 घंटे मेरी जिंदगी के ना रोते हुए नहीं बिताने वाला कि पैसा मिल रहा है लेकिन खुश नहीं हूं मैं अपने काम से। 90,000 घंटे, सर जानते क्या होते 90,000 घंटे? That was a major shift for me to say, this is not what I'm going to be doing, but this, I'm good at it, but it doesn't fulfill me. So the next question obviously was, what will I be doing? But then the answer was very clear. I don't want to work with systems and machines. I want to be with people. So I could have studied behavioral economics, I could have studied psychology, psychiatry, but I also had an interest in spirituality. So I decided to explore spirituality and see if spirituality can be the way to serve others and help others in their life as well. That is why I made that shift to start doing something that doesn't just pay but satisfies me as well. तो आज क्या होने वाला है ना कल सब ऑफिस में रेसिग्नेशन लेटर्स, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, बिवेर। आज जीजीडी ने क्या बोला है यहाँ, गौर गोपाल दास जी बोल के गए, we shouldn't just do what pays you, we should do what satisfies you because 90,000 hours of your life are in your workplace. So quit, resign, छोड़ो। कौन ये पोल्ट्री फार्म में पड़ा रहेगा 10-10 अंडे डालते इतने से दाने के लिए? मैं चाहूंगा अपना पैशन फॉलो करने। I'll tell you what, when I left, I didn't have any financial liabilities. Most people have financial liabilities, and they shouldn't take such uncalculated risks. I took a massive uncalculated risks, and people shouldn't take such uncalculated risks. It should be a calculated risk. While you're doing your job, which pays you well and takes care of all your liabilities, on the side, also start adding to your life what you actually wanted to do and enjoy doing. Because that little that you add will take care of the stress that comes from here, will give you that satisfaction from here, money from here. What gives you money doesn't satisfy you, and what satisfies you is not giving you money at the moment. So take the money from your job and also add something that satisfies you, because that satisfaction will allow you to handle the stress. अगर खुदा का आप पर मेहर होगी ना खुदा की, so what satisfies you probably one day will become your mainstream profession, standing here in front of you, ladies and gentlemen. Standing here. So that's why I shifted. Hope that makes sense. Yes, thank you. All right, we'll take the last question. One last, yes. नमस्कार गुरुजी। हाँ जी बोलिए। सर मैं एक पूछना चाहता हूँ आपसे कि बच्चों को आज की डेट में बहुत स्ट्रेस रहता है एग्जाम्स का, ये वो, हाउ टू मोटिवेट देम कि वो अपने जो फील्ड है, अपना जो लाइन है उसमें ट्रैक कर रहे हैं। जी जी जी, देखिए जी, मैंने अपनी लाइफ में एक बात सीखी है कि अगर हम केवल दौड़ते रहेंगे ना तो दौड़ने की एनर्जी खत्म हो जाती है। तो जब हम दौड़ते रहते हैं अपनी रेस में, तो बीच में ना थोड़ा सा पॉज करके बैठना भी सीखना चाहिए। बैठना इसलिए नहीं सीखना चाहिए क्योंकि बैठना है, बैठना इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि बैठेंगे तो और ऊर्जा आएगी आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आज के इस जमाने में देखता हूं कि लोग इतने भाग रहे हैं, इतने भाग रहे हैं, इतने भाग रहे हैं कि वो पॉज लेना भूल गए हैं। ये नहीं कह रहा स्टॉप, द पॉइंट इज नॉट दैट वी शुड स्टॉप, द पॉइंट इज वी शुड पॉज, एंड इन दैट मोमेंट ऑफ पॉज, if we do the right things, it can completely charge us up. Well, if it's a spiritual thing for you, great. If it is music for you, great. What is it that charges me up when I take that little bit of a pause? तो मुझे लगता है कि स्कूल्स के हर करिकुलम में ये भी हमको सिखाना चाहिए कि दौड़ते दौड़ते ऊपर भागते भागते थोड़ा पॉज करना सीखे, थोड़ा ध्यान करना सीखे, थोड़ा अपने आप के साथ और ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना सीखे, अपने परिवार के साथ एक संबंध जोड़ना सीखे। नहीं तो बस नंबर्स, फैक्ट्स, एग्जाम के क्वेश्चंस, आंसर्स, बस वही चल रहा है, वही चल रहा है। और सच बताऊं, बच्चों पे भी इतना ज्यादा उसका प्रेशर है।
और ये स्मार्टफोन, हाय 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 हाय। एक बच्चे ने माँ से आकर पूछा, मम्मी व्हेन वाज आई डाउनलोडेड? थैंक गॉड ये नहीं पूछा व्हेन वाज आई अपलोडेड। तो ये स्मार्टफोन के जमाने में जो पॉज भी है ना, वो भी स्ट्रेसफुल है। तो मुझे लगता है कि हर करिकुलम में और हमारे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चों को पॉज बिना स्मार्टफोन के भी लेना सिखाए। अगर वो करिएगा तो उनकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो दुगनी होगी और जो वो अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, बड़ी आसानी से हासिल कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे गुरुजी का एक बार जोरदार तालियों के साथ। Thank you very much. No, this is a question of empathy. I know it's a burning question. I know it's what. ओके लास्ट। हाँ। में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। जी। हम अच्छाइयाँ इग्नोर करके उनकी नेगेटिविटी देखते रहते हैं। जी। How to be grateful all the time. How to be grateful when things are not going our way. अच्छा, आप में से कितने लोगों के दांत में धनिया पत्ता अटका है? कुलचे का धनिया, छोले का धनिया। आप में से कितने लोगों के दांत में आम का वो फाइबर अटका है? बिल्कुल। आप में से कितने लोगों के दांत में भुट्टे का वो वाला होता ना अटका है? कितने लोगों के दांत में सौंफ की पूंछ अटकी है? मतलब चुन चुन के एग्जाम्पल्स लाया हूं। ये अटकता है दांत में, राइट? जब भी हमारे दांत में कुछ अटकता है ना, तो हमारी जीभ बस। आप में से कितने लोगों ने किया ये? कितने लोगों को शांति नहीं मिली जब तक वो निकला नहीं? अब सोचिए, मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूं, 16 घंटे की फ्लाइट है मेरी। पहले घंटे में अगर वो अटक जाए तो 16 घंटा वो आएगी इस वक्त, मैडम क्या खाने गया? इसलिए मेरे हैंडबैग में हमेशा टूथपिक होता है, डेंटल फ्लॉस होता है, वाटर फ्लॉसर होता है, कुछ तो काम आ ही जाए निकालने। देखिए दोस्तों, जब हमारे दांत में एक कुछ अटक जाता है ना, उसको निकालने की कोशिश तो करनी ही है हमें, लेकिन साथ ही साथ मुंह में 31 और दांत है जहां कुछ नहीं अटका है। हमारी जी हम भी तो जा सकते थे ना, कुछ नहीं है वाह, इधर भी कुछ नहीं है वाह। लेकिन बात बताऊं, वो जीभ का स्वभाव है, जहां कुछ नहीं अटका है वहां नहीं जाती, कुछ अटका है ना वही जाती है। और ये जीभ का नहीं जी, ये मन का भी स्वभाव यही है। जहां कुछ गड़बड़ है, चाहे वो कर्म के हो, चाहे किसी ने कुछ किया हो, वही बार 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 बार। और उससे डील तो करना चाहिए हम, जैसे हम निकालते हैं उसे करना चाहिए। लेकिन ये नहीं भूले कि जिंदगी में केवल प्रॉब्लम्स नहीं है दोस्तों, 31 और दांत है जहाँ कुछ नहीं फंसा है ना, वहां भी तो अपने मन को ले जाया जा सकता है। और इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ, how many of you got up last night? Sorry, how many of you got up this morning? आज सवेरे कितने लोग उठे? नहीं सॉरी, ये सवाल पूछ रहा हूँ मैं, क्योंकि आज सवेरे कई लोग उठे नहीं, गए वो। आपको एक दूसरा अवसर मिला अपनी जिंदगी को जीने का, सेकंड चांस टू लिव योर लाइफ। कौन कहता है कि जिंदगी एक बार मिलती है? गलत है। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर सुबह मिलती है जीने के लिए। There is a second chance every morning to live. And therefore, shifting our attention to the 31 other areas of our life is the way to be grateful. The mind is naturally, I said that, automatically mind will be negative. It will gravitate towards that issue. We'll have to consciously take our mind to our blessings. We have to consciously shift our focus and attention to our blessings. And what is the definition of gratitude? The definition of gratitude is shifting that attention constantly. Not just looking at what's going wrong, dealing with what's going wrong, but focusing on what's going right in life. Which is why I say it's not the happy people who are thankful. It's the thankful people who are happy. If we have gratitude indeed is the key to happiness. And on a daily basis, on a regular basis, a practice, write a gratitude journal, write a gratitude log. अपने आप नहीं आता ना माइंड में, तो लिखना शुरू कीजिए। हर दिन सवेरे 5 मिनट, फोन तो सबके पास है, एक छोटा सा नोट बना दीजिए, what am I grateful for today? And when the day ends, just write a quick 3 lines, what am I grateful in the entire day? And as you make progress, even if you have a challenge,
in front of you. See if you can convince yourself that I'm grateful even for this challenge. Because अगर ये नहीं होता ना, तो मैं आज जो हूँ वो नहीं होता. Steve Jobs said, connect the dots backwards. Because when that thing happened to him and he was thrown out, he couldn't be grateful for it. But when he started Apple later, he said, I saw that whatever happened then was for my good. और इसीलिए जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है. So even if things are not going our way, we can be grateful for it because it's given us some experience that would not have come if things wouldn't have gone wrong. So don't just be grateful for the right and the good things. Be grateful for the problems in your life also because they teach you how to be strong. They give you the experience that good times will never give you. Be grateful even for those who are critical about us. Because in being critical about us, they are reminding us what we are meant to be living by. And therefore, initially begin with being grateful for the good things, but slowly practice being grateful even for the problems, challenges, and difficult things. Alright? Thank you very much. Thank you so much, Gaurav. Thank you again, Chandigarh. Very, very happy and have a great evening ahead. My prayers and best wishes for all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. जोरदार तालियां आपके लिए और साथ ही इन सभी बातों के लिए. धनिया का तो पता नहीं, लेकिन गुरुजी की बातों पर ये मन अटक गया है. Thank you so much for being a part of Dear Zindagi, Central Town and My FM, जिसे आपके लिए लेकर आए. बहुत बहुत शुक्रिया for joining us this evening in Dear Zindagi by Central Town and My FM in association with Max Healthcare, Move to Abroad, Gyan Jyoti Group of Institutions and Beta Organic. मेरे साथ आरजे गगन, मैं आरजे सोनाली. और दिया जिंदगी अभी शुरुआत है, आगे आगे उसके लिए सुनते रहिएगा 94.3 My FM. Thank you very much, my city. Thank you. This is RJ Golwal Gagan and RJ Shonali and whole team of My FM saying thank you very much. Take care, guys. Love you. Have a great weekend. Bye.